सर क्योंकि ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਡੂਇੰਗ दैट थैंक यू जी प्लीज गो ऑन हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जो मेरे फ्रेंड्स बाहर से आए हैं पंजाब से, तो उनका मैं इस गुरुओं की नगरी में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो ये बहुत सौभाग्य है आप लोगों का जो ऐसी धरती पे आपको आने का मौका मिले और ऊपर से हमारे ट्रेड का ही कोई ऐसा इवेंट हो वीकेंड पे जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं, ना कि सीख रहे हैं। देखो, मेरे को ये लगता है एज ए मैन्युफैक्चरर, पेंट मैन्युफैक्चरर, मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देने आ रहा हूँ आपको जो आपको कुछ सिखाएगी। मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगा जो आपको नहीं पता। बस मैं वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है या मैं सीख रहा हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ भी ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो मेरे को ये लगता है ये इंडस्ट्री में आनी चाहिए। जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, अगर मेरा किसी रोड पे जाके मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा उस रोड को क्रॉस करने में, जो पीछे आएंगे या साथ में चलेंगे, मेरा ड्यूटी बनती है उनको बताना भैया इस रोड को क्रॉस करना है तो आपको इधर से ऐसे करना पड़ेगा या व्हीकल दूसरा चेंज करना पड़ेगा, 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे ना आए। आई मीन मेरे को ऑब्स्टेकल्स और ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना चाहिए ताकि मेरे जो बाकी के फ्रेंड हैं, इंडस्ट्री है, वो इसको थोड़ा समझे और उसके अकॉर्डिंग अपना भी बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग समय के साथ उसको चेंज कर पाए। तो जैसे नॉर्मली होता है, हम सब लेमैन लोग हैं, वी आर नॉट वेरी मच क्वालिफाइड लाइक डॉक्टर श्रीवास्तव, ये सब डॉक्टर हैं, इनको बहुत कुछ पता है, लेकिन ये हर रोज़ हमारे पास बैठ के हमें गाइड नहीं कर पाएंगे। तो कोई ऐसी चीज़ जो हमें गाइड भी करती रहे और हमारा काम भी बनता रहे, लेकिन हम केमिकल से खेल जरूर हैं, काम जरूर करें, बट वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट। तो ये टॉपिक थोड़ा अलग है, तो इसलिए शायद आपको अच्छा लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर मैं ये गारंटी देता हूँ मैं कोई भी केमिकल की वर्ब्स या टर्म नहीं यूज़ करूँगा जो आपको बोर करेगी। और मेरा टॉपिक जैसे ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एवरी स्टेज ऑफ पेंट्स एंड कोटिंग्स प्रोडक्शन। थोड़ा मैं प्रोडक्शन के बारे में बोलूँगा बीच में, लेकिन उसके फर्स्ट और हाफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलूँगा प्रोडक्शन के अलावा। तो ये जो टॉपिक है ये सुना हुआ सभी ने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे है, इसको पेंट में कैसे यूज़ किया जाए। राइट सर, मैं ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा? ये सारे आप कंफ्यूज जरूर है गए हैं, वी आर वेरी मच कंफ्यूज। बस इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी पेंट और कोटिंग में या अपने बिजनेस में कैसे इसको करें। अब फिर कई लोग मेरे को बोलते हैं भैया हम तो ड्राफ्ट कर लेते हैं, लेटर ड्राफ्ट कर लेते हैं, ईमेल का आंसर दे देते हैं, कुछ सर्च करना हो जैसे गूगल पे सर्च करते हैं वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये होता है, गूगल में सर्च करने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन दोनों में फ़र्क है। एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, गूगल पे सर्च करना या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, दोनों में एक मेजर फ़र्क है। गूगल आपको डाटा देता है, आर्टिफिशियल आपको डाटा देता है, प्लस एक एक्सपर्ट की तरह आपको गाइडेंस भी देता है। अब जैसे आप अमृतसर में आए हो, आपको स्टे करना है किसी होटल में, तो आप ढूंढते हो गूगल पे कौन कौन से होटल हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है बहुत बार। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप बात करते हो तो उसके ऊपर सर्च करते हो, हेल्प मी दैट आई एम विद माई फैमिली, माई पेरेंट्स, दे आर एज्ड ऑफ 70 ईयर्स प्लस, और मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, वी आर 6 मेंबर्स। तो हमें कहाँ पे स्टे करना चाहिए। मेरा यहाँ पे 2 दिन का स्टे है, तो मेरा टारगेट ये है, मैंने एक डॉक्टर से मिलना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है वो मेरे को यहाँ पे घूमना है अमृतसर में। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये गाइड करेगा आपको कहाँ रहना चाहिए, बजट क्या है, अगर ये बजट में तो कहाँ रहना चाहिए, कहाँ अगर आपकी फैमिली है तो आपको बार बार ऑटो लेना चेंज करना ये डिफ़िकल्ट होगा, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे रहिए, सब कुछ आपको गाइड कर देगा। एक डाटा भी मिलेगा, एक इंटेलिजेंट हमें राय भी मिलेगी उसकी, एक्सपर्ट गाइडेंस।
तो ये है मेजर फ़र्क जो हो, एक हम सर्च इंजन पे देखते हैं या फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके देखते हैं। तो इसी को बेस बना के हम इसको अपनी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब जैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक वर्ड आर्टिफिशियल हट जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ सालों में। दिस विल नॉट रिमेन एज आर्टिफिशियल, दिस विल रिमेन एज परमानेंट इंफॉर्मेशन जो हमें हमेशा चाहिए, रिक्वायर्ड है। ये अभी इसको फ्यूचर मत मान के चलिए, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे हम अगर ये बोलेंगे भी ये फ्यूचर की आने वाली चीज़ है। ये आने वाली चीज़ नहीं, ये आ चुकी है, दस्तक भी दे चुकी है, अंदर भी आ चुकी है, बट हमें दिख नहीं रही है। दिस इज टोटली इनविजिबल टू दोज पीपल हु आर ओवर कॉन्फिडेंट। ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। जो इस टाइम देखो हमारे साथ लोग बैठे हैं, कोई काम स्टार्ट, किसी ने काम स्टार्ट किया, किसी का छोटे लेवल पे है, किसी का स्केल हो चुका है बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन जो इसको नहीं पकड़ेगा वो पीछे हो जाएगा। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ये हमारी इंडस्ट्री को रीशेप करेगा, कर रहा है और करेगा भी। और ये ऐसा नहीं है ये आईटी सेक्टर है। अब हमारे में पहले क्या होता था, इसके आने से पहले मैं अभी डिस्कस कर रहा था टेबल पे किसी के साथ बैठ के भी हमारी इंडस्ट्री में आईटी की क्या चीज़ है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है, एक हम सीआरएम है जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं अपने बिलिंग वगैरह के लिए, और एक मोबाइल है। हमारे लिए आईटी का कुछ काम ही नहीं है, सारा दिन हमारे हाथ रंगों के से भरे रहते हैं और हम सोचते हैं भैया वो पेमेंट नहीं दे रहा उसके पास चले जाओ, वो ऑर्डर दे रहा है तो उसके पास चल के ऑर्डर ले। बस इन चीज़ों में हम घूमते रहते हैं। वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कोर। वी कोर पे काम करेंगे तो ये बाकी की जो आसपास की प्रॉब्लम है वो और अपने आप दूर हो जाएंगी। देखो दुख कई बार कम नहीं होता, अगर खुशियां ज़्यादा बढ़ जाएं तो वही दुख हमें छोटा लगने लग जाता है। यही है, अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमारे कुछ ऐसे फ़ायदे होंगे जिससे हम छोटे छोटे नुकसान को भूल जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ एक बहुत बड़ा गिमिक है। एक और चीज़ है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी नाम सुनते हैं हमें ये लगता है दिस विल गोइंग टू रिप्लेस एक्सपर्ट्स और गोइंग टू रिप्लेस, मतलब ये जॉब खाने जा रहा है, बहुत लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी। मेरे को लगता है कंपटीशन में जीने से मज़ा बहुत है। हमें चैलेंजेस मिलेंगे, चैलेंजेस हमेशा इंसान को तंदुरुस्त रखते हैं, बढ़िया रखते हैं, सुबह जल्दी उठेगा। अगर चैलेंज होगा तो सोए रहेंगे, हमारी सेहत भी खराब होगी। तो कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव सेंस में अगर लें तो ये लोगों की जॉब नहीं खाएगा, ये हमें इंटेलिजेंट बनाने के लिए आया है। ये मैन क्रिएटेड है, बट सपोर्ट तो इसमें कोई ना कोई आत्मा तो लगी हुई है जो इसको बना रही है और कर रही है। मैं इसको इतने इमोशनली इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती, हमें इसको लेना ही पड़ेगा। और ये बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको रात को 1:30 बजे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक हेल्प चाहिए, वो चीज़ हम इनसे ले सकते हैं। 1:30 बजे तो हम अपने भाई को भी नहीं उठा पाएंगे, यार मेरा पेट खराब है क्या करें। तो उसको अगर पूछेंगे भैया आज मैंने ये खाया था, मेरा ऐसे पेट करके ख़राब हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो आपको देसी तरीका भी, मेरे पास अभी देसी किचन में जो चीज़ें उसके बारे में बताओ, वो बता देगा। तो मेरे को लगता है ये थोड़ा बहुत रिलीफ हमें रात को काटने के लिए दे देगा। कहने का मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसको हम छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ ही नहीं सकते अगर ग्रो करना है तो जैसे हम इसकी बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री में इसको यूज़ कितना हो रहा है, ये कहाँ कितने % में यूज़ हो रहा है, ये डाटा बहुत प्रिसाइज नहीं है जो यहाँ सामने दिख रहा है, बट ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही मेरे को दिया है भी मैं इस सेक्टर में इतना यूज़ हो रही हूँ। लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन है वो 25% है, जहाँ पे एजुकेशन है, बच्चे पढ़ते हैं, आजकल सब AI को यूज़ कर रहे हैं। हमारी एक एज है 40+ हो गए, तो मेरे को लगता है अभी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारा लर्निंग एटीट्यूड थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो चलो एनी हाउ 25% लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन, फिर बाद में बिजनेस और प्रोडक्टिविटी के लिए सिर्फ 30% है, जो 90% हो जाएगा आने वाले 4-5 साल के बाद। फिर असेंशियल्स में हेल्थ केयर है, कोई मेडिकली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चीज़ों के लिए 10%। फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है 35%। जैसे अभी तो 2 दिन पहले न्यूज़ आपने सुनी होगी, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है ये ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। शायद ये अभी थोड़ा बहुत इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन है, तो ये थोड़ा बहुत ये चेंजेस आएंगे, 35% से थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके बाद अभी जैसे मैंने अब बताया ऑलरेडी आपको भी, पेंट में इसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए या क्यों यूज़ करना चाहिए। अब देखिए
सबसे पहले कॉमन सी बात है, पेंट मैन्युफैक्चरर और वो भी स्मॉल, हम बल्क पे डील क्लोज नहीं कर सकते। एक वैल्यू फॉर मनी में डील क्लोज करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनी क्या करती हैं, उनको टाइटेनियम के रेट बढ़ रहे हैं लेकिन वो 3 महीने बढ़ने के बाद भी पुराने रेट पे माल बेचते रहते हैं विदाउट प्राइस हाइक। हमें चैलेंजेस उनसे फेस करने पड़ते हैं। प्राइस टाइटेनियम का इंक्रीज हो गया लेकिन हमारा रेट बढ़ गया, लेकिन इंडस्ट्री में उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, जो भी बड़े प्लेयर हैं। तो अगर इन चीज़ों को थोड़ा बहुत भी हम मैनेज करना सीख ले या मैनेज करना कोशिश करें तो कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो चैलेंजेस हैं प्राइस हाइक में, क्वालिटी कंसिस्टेंसी नहीं है। अब क्वालिटी क्या है, बार बार बैचेस बदलते हैं, तो बार बार बैचेस में बदलने से उसके करैक्टरिस्टिक्स बदलते हैं, उसकी ओपेसिटी बदलती है और उसकी पीवीसी बदलती है। तो बार बार ये बदलते हैं तो हम हर बैच को चेक भी नहीं करते। छोटे छोटे तो बैच बनाते हैं हम, बड़ी कंपनी की तरह 20-20 KL का थोड़ी बनाते हैं, या 50-50 KL का, 100-100 KL का बैच नहीं बनाते हम। जितने छोटे बैचेस होंगे उतनी कंप्लेंट्स, उतनी वेरिएशंस आएंगे। इन चीज़ों को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ये तो हम लोग हैं जो अभी इसको सोच रहे हैं यूज़ करें कि ना करें, क्या चीज़ है। बड़ी कंपनियों ने इसको अडेप्ट करना शुरू कर भी दिया और कर भी रहे हैं ऑलरेडी। और एक और पॉइंट है, मेरे को लगता है ये पहले बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, अब होने वाला है। अब पेंट इंडस्ट्री में मेरे फ्रेंड हैं, तो इनसे बात हुई थी टाइडेक्स वाले, तो ये कह रहे थे भैया मज़ा नहीं आ रहा पेंट इंडस्ट्री में। मज़ा क्या नहीं आ रहा, भी मार्जिन कम होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो इसलिए हमें बिजली का बिल पहले बहुत दुखता नहीं था, अब ये चीज़ें भी दुखेंगी जब हमें डे बाय डे देखना पड़ेगा। भैया पीएम की सैलरी भी कोई कंसिडर नहीं करता था पेंट इंडस्ट्री वाले, पेंट इंडस्ट्री को बोलते थे पेइंग इंडस्ट्री। बट आज की डेट में पेंट इंडस्ट्री इज नॉट ए पेइंग इंडस्ट्री, दे आर पेइंग इंडस्ट्री, पेइंग इंडस्ट्री, वो भी इसको ऐसे बोल सकता हूँ। पेंट इंडस्ट्री लगाना बहुत बड़ा चैलेंज है। जो भी लगाने की सोचता है वो 10 लोगों से बात करता है, 10 में से 11 ये बोलते हैं, वो तो बोलते हैं, उनके एम्प्लॉय भी बोलते हैं भैया पंगा मत लेना। तो कहने का मतलब ये छोटे छोटे चैलेंजेस अगर हम अभी से ध्यान देंगे तो वो आने वाले जो डिफ़िकल्ट टाइम है, आसान काम नहीं होने वाला। अगर हम सोचते हैं ना कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, बरसात आई है उसके बाद सीज़न शुरू हो जाएगा, सीज़न कब ख़त्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए वी मस्ट रेडी टू ओवरकम स्मॉल डिफिकल्टीज सो दैट वी कैन हैव ए ग्रेट स्टेमिना टू फेस बिग चैलेंजेस। उनमें जैसे एनर्जी सेविंग है, अब इसके ऊपर बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आजकल एआई कर रही हैं बड़ी कंपनीज। तो इससे हम क्या ले सकते हैं, ये एक्चुअली एआई क्या होता है, डाटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन है। ये हमें वही बताएगा जो हमारे सर्वर में सर्वर टू सर्वर स्टोर्ड है। अब जैसे मुन्ना भाई MBBS देखी थी जिसमें गांधीगिरी वो दिखाते हैं, वो करता है संजय दत्त, तो वो वही उसको किताबें पढ़ लेता है, वो उसको वही नॉलेज होती है जो उसने पढ़ा होता है। जब उससे मदर का नाम उसके फर्दर पता नहीं आगे आगे पूछता है, उसको पता नहीं होता। क्यों नहीं पता होता, उसने पढ़ा नहीं था। ऐसे आर्टिफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो वही चीज़ बताएगी जो उसके डाटा ड्रिवन है, डाटा में स्टोर है, उसके नहीं, ऑनलाइन सभी सर्वर्स में स्टोर्ड है। अब और क्या मतलब ये चीज़ हमें हेल्प कर सकते हैं, कॉस्ट कट कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, और हम अपनी एक्यूरेसी, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दे सकते हैं। इसको मैंने चार स्टेजेस में बांटा है। कोई भी प्रोडक्शन, अभी मैं प्रोडक्शन पे बात करने वाला हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करेगा। अब देखिए सभी का, मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोडक्शन नहीं है, मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक मार्केटिंग है। बट मेरे को बाद में समझ आया 5-6 साल के बाद, भैया अगर आप मार्केटिंग में स्ट्रांग हो तो ये तो लास्ट स्टेज वाली बात है। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल की सर्च करनी है, फिर एक सप्लायर का सर्च करना है, फिर एक अच्छी फॉर्मुलेशन पे काम करना है, फिर मेरे को प्रोडक्शन करना है, फिर इन्वेंट्री करनी है, फिर सप्लाई चेन पे ध्यान देना, बाद में मार्केटिंग स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट पहली स्टेज, दूसरा बैच यानी कि प्रोडक्शन, तीसरा क्वालिटी कंट्रोल, चौथा इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन। तो पहले मैं जिसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो पहली स्टेज जिसको मैंने बोला है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। सबसे पहले अगर रॉ मटेरियल हम लेते हैं
तो इसमें एआई हमारी क्या हेल्प करेगा? हम क्या करते हैं, हमारे पास फ़ोन आ गया सप्लायर का, हमने कहा भैया सैंपल भेज दो, हमने चेक किया, ज़्यादा तो सैंपल चेक होते नहीं है, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। बहुत कम सैंपल्स हैं जो चेक होते हैं, ये उनको भी पता है, ये हम भी जानते हैं। हम बोल देते हैं भैया चेक करके बताएंगे, बहुत कम है जो लंबे टाइम में फटाफट मतलब शॉर्ट पीरियड में हम उसको चेक करके बताते हैं। चलो एनी हाउ, ये तो हमें चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ हम अपनी इसमें हेल्प क्या ले सकते हैं एआई की, वो ये है जब भी एआई की, जैसे मैंने डाटा ड्रिवन बोला, तो इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड की रहती है, पूरे दुनिया की रहती है भी, क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। इसके पास हिस्टोरिक प्राइसेस होते हैं, ग्लोबल सप्लाई की इंफॉर्मेशन होती है। जब भी हम इसके ऊपर डालेंगे भैया, अभी अगस्त है, जनवरी में कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो इंक्रीज होने वाला है, ये चीज़ें हमें, ये ट्रेंड को देख के पढ़ के हमें बता देगा भैया जनवरी में आपके जो 25 केमिकल या 25 रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, उनमें से ये 4 सप्लाई की, मतलब ये 4 ऐसे इनकी सप्लाई चेन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेजर सप्लायर, फॉर एग्जांपल मेजर सप्लायर इसका रशिया है या फिर यूक्रेन है या फिर फलाना कंट्री है, तो वो हमें थोड़ा एस्टिमेट बता देगा भैया 3 महीने आने को लगता है, अभी जंग स्टार्ट हुई है, अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बाद में 4 महीने के बाद आपको दिक्कत आ सकती है। तब हम थोड़ा अपना आईक्यू लगा के वो रॉ मटेरियल को थोड़ा फर्दर परचेज कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ब्लंडर ना होने जाए, यानी कि बहुत एकदम स्पाइक ना हो रॉ मटेरियल के प्राइसेस में। तो ये इंफॉर्मेशन हम एआई की हेल्प से हर प्रोडक्ट की स्टडी करके ले सकते हैं, जो जिसको बल्क में लेना है तो। और दूसरी चीज़ है, अब डे बाय डे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, जैसे टाइटेनियम की मैंने बताई, तो 5% जैसे मैंने लिखा है इसमें एग्जांपल में भी 5% इंक्रीज होने वाला है। ये पूरा प्रिसाइज करके आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा, अप्रॉक्सीमेट 5 से 7% बढ़ेगा। अब पीछे चाइना की न्यूज़ आई भी रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो मैंने उसके ऊपर स्टडी किया भी ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगी हैं, मैंने उसको डाटा दिया, तो उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन निकाल के दी भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 रुपये या 8 रुपये बढ़ेगा, जितना मर्जी हल्ला हो जाए मार्केट में। इंपोर्टर्स ने क्या कहना शुरू कर दिया, भैया ये तो मर गए, हाहाकार होगी, बुरा हाल हो गया, ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब 200% लगी, 400%, हमें समझ में नहीं आ रहा लगी कितनी है भैया, कहाँ है, कहीं पे 200 लिखा, कहीं पे 250 लिखा, कहीं पे 300। हमने कहा हम इतना तो स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, इतना तो हमें नॉलेज है नहीं, बीच में हमारी घर की दिक्कत है वो भी सुनते हैं, अब बाद में इसको भी स्टडी करते रहे, आधी बात निकल जाती है। हमने क्या किया, हमने वो जो सर्कुलेट हो रहा था वो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात की भी, उसको दिया, तो हमें उसने बताया भैया आपका रेट 8 से 10 रुपये बढ़ेगा। एक आइडिया मिल गया भी 250 से 258 रुपये रेट होगा या 260 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कुछ 270 बोलता तो बोले जाए। तो ऐसे ही हम रॉ मटेरियल में एन नंबर्स हेल्प ले सकते हैं भी कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। अब इको फ्रेंडली, मैं सेकंड पॉइंट जो है वो इको फ्रेंडली है, लो वीओसी ऑप्शंस है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में इको फ्रेंडली और लो वीओसी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये नेसेसिटी नहीं है। आने वाले टाइम में ये नेसेसिटी बनेगी जब इसके ऊपर देखो, अभी ऑनलाइन गेमिंग बंद हुई, ये क्या किया उन्होंने, सफाई करी है, जो गंद फैल रहा था बच्चों की स्टडी में, उनकी ग्रोथ में दिक्कत आ रही थी। अब जब ये बाकी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में इनके ऊपर भी बोला जाएगा, चेक लगेंगे भी यार ये एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। अब पॉलीथीन बैन हो रहा है कई स्टेट में, पहले नहीं होता था, किसी ने सोचा भी नहीं था ये चीज़ बैन हो जाएगी। तो आने वाले टाइम पे हमें अपनी कोटिंग में इको फ्रेंडली और लो वीओसी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। यूरोप में बैन है, हाई वीओसी बैन है, वो अपना कचरा इधर भेज रहे हैं, अभी अपना जो आप हाई कंटेंट वीओसी लेके बनाना चाहते हो बनाओ, आप इटली का है, वहाँ का है, यहाँ का है, हम बना रहे हैं आंखें बंद करके भी, हमारा वो है। लेकिन चलो हमारा मॉरल ड्यूटी बनती है, अगर हमारे पास ऑप्शन है, कुछ ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं होता आरएमसी में, हमें लो वीओसी के ऊपर भी काम करना चाहिए। ये 14 साल पहले हमने काम किया था, हमने वाटर बेस 1 के पीयू डेवलप किया था विद लो वीओसी। हमने 4 प्रोडक्ट थे, वो डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट किए थे। बनाने के बाद उसमें ऐसा कमियां नज़र आई हमें भाई, ये चीज़ तो बड़ी कंपनी भी चैलेंज बहुत बड़ा फेस कर रही है इसको। मैं वाटर बेस पीयू की बात, एशियन पेंट ने निकाला था एक्वाडर के नाम से 1 के पीयू निकाला था, तो अभी भी उनका ब्रांड है, लेकिन उस टाइम वो प्रोडक्ट नहीं चला था।
कुछ उसके इंडियन क्लाइमेट या ऐसे इश्यूज थे, वो नहीं चल पाया। खैर एनी हाउ, ये जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं इसके ऊपर जो भी काम करना है, जो नॉर्मली मार्केट में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हम एआई से हेल्प लेके उसके ऊपर काम फ्री टाइम में काम करना पसंद मतलब कर सकते हैं। जिसको शौक है, जो चाहता है मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेके आऊँ या कुछ नया लेके आऊँ, ऐसे वो कर सकता है। अब एक और पॉइंट है सप्लायर रिलायबिलिटी स्कोरिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आप एक ही प्रोडक्ट साल में या 2 साल में 10 बंदों से ले चुके हो। अब बाइंडर है, कभी एक कंपनी से लिया, कभी दूसरी कंपनी से लिया, कभी तीसरी कंपनी से लिया। हमारे पास मान लो 10 प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्टेड है, हमने अपने इंटरनल अप्रूव किया हुआ भी ये 10 तरह का सप्लायर हैं, अलग अलग हैं, एक ही प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं, एक सप्लायर ने हमें 2 महीने में मटेरियल दिया, दूसरे सप्लायर ने हमें पहले रेट दिया 160, फिर दिया 165, फिर तीसरी बार दिया 170, फिर बोल रहे हैं अभी जब ऑर्डर नहीं गया तो बोल रहे हैं 162 163 में दे देंगे। कहने का मतलब हम अपने एक इंटरनल रिकॉर्ड में हम अपने सप्लायर को रेट कर सकते हैं। ये सिस्टम हम एआई से डेवलप कर रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन डन पे है। एक मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आज ही हमारा एक नया डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है, मेरी नॉलेज में बहुत ज़बरदस्त है। वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अभी वो लाइव नहीं हुआ। तो ये सप्लायर रिलायबिलिटी स्कोरिंग क्या है, सॉरी, ये हम क्या करेंगे, जितने भी सप्लायर्स हैं उनको हम स्कोर देंगे ओवरऑल, फिर वो हमें एआई बताएगा आपकी प्रोडक्शन आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग दिस सप्लायर इज शॉर्टलिस्टेड विद 5 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10। वो रेट करेगा, वो एक पैरामीटर नहीं देखेगा, सब पैरामीटर देखेगा। वो देखेगा ये क्वालिटी में कंसिस्टेंट है और ये प्राइसिंग में वेरिएशन नहीं आता और इसका ये टीडीएस है, ये प्रोडक्ट है, सब कुछ वो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब जब रॉ मटेरियल आप अच्छे से परचेज करोगे तो मेरे को लगता है प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। आप बढ़िया प्रोडक्ट तभी बना सकते हो अगर अच्छा एक रॉ मटेरियल परचेज करोगे। अब ये रॉ मटेरियल में कैसे जितनी भी इसमें रॉ मटेरियल लेने में, उसको चेक करने में, एक अच्छा रॉ मटेरियल चूज करने में जो इसमें हेल्प होगी, अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट भी उसमें बचेगा। तो इन शॉर्ट में ये बोलूँगा, जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इस पॉइंट पे क्या काम कर रहा है, हमारा एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन के काम कर रहा है। और चलो नेक्स्ट स्टेज पे मैं आता हूँ फटाफट, बैच मिक्सिंग, बैच मैन्युफैक्चरिंग एंड मिक्सिंग, इसमें कैसे एआई हेल्प करता है। अब आने वाले टाइम में जो बोला भी आप क्या करने वाले हो, इसमें हम सेंसर वगैरह यूज कर सकते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। वो सेंसर क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जब चल रहा होगा उसको चेक करेंगे, उसकी विस्कोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे और उसके कलर्स को चेक करेंगे। वो प्रोसेस चलते चलते हमें ये बता देगा आपका पिगमेंट डिस्पर्स हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर वो डिस्पर्स हो चुका तो वो बोलेगा भैया इसका विद इन 5 मिनट्स आप इसको क्लोज कर सकते हो। वो एआई हमें इंफॉर्मेशन देगा विद ड्यू यूज ऑफ दोज कैमराज, जो एआई कंपैटिबल कैमराज हैं जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएंगे, लगेंगे काम। इसमें ऑलरेडी कई कंपनीज, टिकुरिला जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, शेरन विलियम्स कंपनी है, ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो एनर्जी की सेविंग भी कर रहे हैं। अब हमें क्या है, भी हम कोई भी बैच है कोई 2 घंटे में चला रहे हैं लेकिन उसकी यूज़ 1 घंटा है, तो अननेसेसरी हम एनर्जी कॉस्ट भी उसमें फालतू यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है भी इसकी बैच मेकिंग में हम क्वालिटी कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं, हम कलर को चेक कर सकते हैं, पिगमेंट को चेक कर सकते हैं डिस्पर्स हुए कि नहीं हुए, हमारे फिलर्स हैं, हमारे एक्सटेंडर्स हैं, ये डिस्पर्स हुए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसको इसमें विस्कोसिटी को चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। तो ये सब मिक्सिंग स्पीड कैसे है, कितना रखना है, ये एआई हमें बता सकता है भी अब मिक्सिंग स्पीड कम करनी चाहिए, अब ज़्यादा करनी चाहिए। तो खैर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, है जो मेरा बहुत जितना मर्जी बोलूँ कम रहेगा। तो मेरा ये टाइम है, अलार्म बज गया, तो मेरे को इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। फर्दर किसी को इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए, कुछ भी मेरा पॉइंट चाहिए जिसमें मैंने बोला समझ में नहीं आया, वो मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसको फटाफट ख़त्म कर देता हूँ। आगे स्टेजेस में क्या है, तो नेक्स्ट स्टेज है क्वालिटी कंट्रोल। अब जब कैमरा के थ्रू हम चेक करेंगे, आजकल सीसीटीवी कैमरा पहले यूज़ नहीं होता था, अब इसमें हम चोरी देख सकते हैं, तो इसमें भी चोरी देख सकते हैं।
हमारे बैच में क्या क्या चल रहा है वो कैमरा ऑब्जर्व करेगा। उसमें इससे क्या होगा, जब कंप्लेंट्स कम आएंगी तो कस्टमर की कंप्लेंट कम होगी, रिजेक्शंस कम होगी, बार बार बैच नहीं चेक करना पड़ेगा, नए बैच नहीं बनाने पड़ेंगे, उससे कॉस्ट और कम होगी, और हमारे छोटे छोटे जो बैचेस बना के हम क्वालिटी चेक करते हैं वो हम कर पाएंगे। तो इससे ये जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिफेक्ट डिटेक्शन वर्क्स विद 93% एक्यूरेसी, रिप्लेसिंग मैनुअल चेक्स एंड अवॉइडिंग रीवर्क एनर्जी कॉस्ट। अब 93% इसका रेशो है, सक्सेस रेशो जो है इसको चेक करने में। फर्दर ये फोर्थ जो कैटेगरी स्टेज है इसकी प्रोडक्शन की, वो है स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे हमने ये देखा रेनी सीजन में क्या है, हमारी वाटर प्रूफिंग की डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन हम इसका रॉ मटेरियल कब परचेज कर रहे हैं, जब हमारे पास खत्म हो जाता है। अब हमारे रेनी सीजन खत्म होने जा रहा है, हम इसका रॉ मटेरियल दिसंबर में परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे एक चीज़ नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। दिवाली के टाइम में लो कॉस्ट प्रोडक्ट कई एरिया में ज़्यादा बिकता है, डिस्टेम्पर हो गया, लो कॉस्ट फटाफट जिसको काम खत्म करना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। तो वो हम AI से प्रिसाइज एक चार्ट बनवा सकते हैं, भाई हम कौन से सीजन में कौन सा रॉ मटेरियल परचेज करें और कितना करें, वो हमें प्रिसाइज करके ये बता देगा भैया आपको ये महीने में अब ज़्यादा परचेज नहीं करना। तो आपको अगर ज़्यादा परचेज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट भी सेव होगी और आपको अननेसेसरी आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी। और जैसे बेनिफिट मैं साथ में साथ बताता जा रहा हूँ, वैसे भी ये बेनिफिट्स हैं। हमारा 20 to 30% रिडक्शन है प्रोडक्शन कॉस्ट में, सिग्निफिकेंट एनर्जी सेविंग है, कंसिस्टेंट क्वालिटी है, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। अब फ्यूचर में क्या इसका और आने वाला है, हम इसके बात कर सकते हैं। जैसे हम एक ह्यूमन से बात कर रहे हैं, किसी से पूछते हैं वो जवाब देता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे भैया हमें ये बैच बनाना है, तो वो बैच स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ें भी आने वाली हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, हमारा नहीं, मतलब जो इंडस्ट्री में हमने सुना, मैंने पढ़ा भी इसमें ये कंपनी ऐसा इसके ऊपर काम कर रही है, ये आने वाला है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए काफ़ी साल पहले टेस्ला ने कार निकाल दी, हमें तो वर्ड अभी सुनने को मिला, लेकिन इसका प्रेजेंस तो बहुत सालों पहले था। अब इंस्टेंट शेड मैचिंग है, शेड मैचिंग का बड़ा ज़बरदस्त इशू रहता है, तो ये इसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन में शेड मैचिंग का भी इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा पिगमेंट है जो वेरिएशन आ रहा है शेड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हमने फॉर्मुलेशन दे दिया, वो कहेगा भी इसमें जो ब्राउन कलर या वाइट ब्लैक कलर का आपका पिगमेंट गया है वो थोड़ा सा इस पर चेंज है, उसकी वजह से ये वेरिएशन हो सकता है, आप चेक करिए। चलो लास्ट में मैं यही बात पे ख़त्म करता हूँ भी कलर्स हमेशा हमें एक इंस्पिरेशन देते हैं, इंस्पायर देते हैं, खुशियों के रंग होते हैं। अगर साथ में अगर AI इसमें ऐड हो जाएगा हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो ये हमें बहुत ज़्यादा एम्पावर करेगा, जो दोनों मिलके हमारी इंडस्ट्री को बहुत हेल्प करने वाले हैं। या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास जी, इधर ही खड़े रहो, जाना थोड़ी किधर सी। ही इज़ अ पेंट मैन्युफैक्चरर। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੈਂਕਟ ਜੀ ਐਂਡ ਅਰੁਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ पे आ जाए सर। वेंकट जी एंड अरुण जी फ्रॉम वाइजन प्लीज। ये हमारी टीम के मेंबर भी हैं, ਉਹਦਾ मोमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ देंगे, पहले ਤੁਹਾਡਾ एक थैंक्स करा दिए। एक बार जोरदार तालियां सर प्लीज। Thank you, Vikas ji. And next, we'll proceed